पांचू और कक्कू सड़क आज 60 साल हो गया, कोई मंत्री है या तो करा ही नहीं। बिहारी लाल जी आया था बन बस सड़क चाले एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहारी लाल जिंदाबाद भाई, मंत्री बनावागा। बिश्नोई मीडिया राजेंद्र राठौड़ और गुलाब चंद जी कटारिया के बाद जब बिहारी बिश्नोई का नाम आता है तो मंत्रियों के पजामे गीले हो जाते हैं कि जवाब क्या देंगे। राजेंद्र राठौड़ और गुलाब चंद जी कटारिया के बाद जब बिहारी बिश्नोई का नाम आता है तो मंत्रियों के पजामे गीले हो जाते हैं कि जवाब क्या देंगे। नमस्कार दर्शकों, बिश्नोई मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नोखा और जो ज़िला बीकानेर है आया हुआ हूं और यहां पर आज बीजेपी की जो विभिन्न ज़िलों में परिवर्तन संकल्प जो यात्रा चल रही है, आज अभी कुछ ही देर के बाद में नोखा में आ रही थे। तो आज हम नोखा में आए हुए हैं और नोखा के अंदर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनसे जानेंगे कि यहाँ पर वर्तमान में जो विधायक है बिहारी लाल जी बिश्नोई, उनका कामकाज क्या है। उनका कामकाज राजस्थान में टॉप नंबर पर है। मैं आपको बता दूं 500 कितने प्रश्न 82 प्रश्न पूछे गए, उनमें से हमारे नोखा के विधायक ने 400 कुछ समथिंग दिया, यानी कि तीसरे नंबर पे हमारा विधायक राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में प्रश्न उन्होंने उठाए और नोखा की पुरजोर मांग की और 36 कौम के लिए वो आज तक बोलते हैं और हमारे नोखा का नाम भी रोशन किया और नोखा की जनता ने उनको जिता करके भेजा था। और इस बार भी हम लोग सामूहिक रूप से आपके सामने पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं, इस बार भी उससे ज़्यादा जीत दिला करके उनको राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। तो एक बात सर है कि यहाँ पर नोखा के अंदर जो दूसरे कैंडिडेट है जो बीजेपी के, वो लगातार अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि हमारे को भी टिकट चाहिए। तो इस बार काम को लेकर किसकी यहाँ पर जो रहेगी लगातार। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, मैं आपको बता दूं, और इस पार्टी में करोड़ों लोग हो गए और हजारों नेता हो गए। तो इस पार्टी की टिकट के लिए तो लोगों की दावेदारी रहेगी, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी वो हम सब सामूहिक होकर के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके भेजेंगे। स्वागत अपने अपने अनुसार कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, और हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, उस बात का भी हमें कोई वो दिमाग में नहीं लाना चाहिए। और पार्टी जिसको टिकट देगी ये सारे लोग, और जो टिकट मांग रहे हैं वो सारे लोग एकजुट होकर के हम मुकाबला करेंगे और हजारों वोटों से जिता करके फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भेजेंगे। सर आपका परिचय। धूड़ाराम कुलड़िया, पूर्व सरपंच की सर, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि। तो सर अभी वर्तमान में यहाँ पे बिहारी लाल जी बिश्नोई बिहारी लाल जी बिश्नोई का मैं थोड़े शब्दों में बता दूं कि राज के एमएलए काम नहीं कर पाए, उससे 1.5 गुना काम किया है। और अगर ये सरकार डबल इंजन की होती तो नंबर टॉप पे रहते। और इस बार तो परिवर्तन हो ही चुका, यूं समझो रिजल्ट आना शेष है। परिवर्तन तो हो गया, मात्र रिजल्ट आना है। आपका जो बिहारी लाल जी का 5 साल का कार्यकाल रहा, उसके अंदर काम को लेकर अति उत्तम, मतलब कहीं संघर्ष करना हो, विधानसभा में जवाब देना हो, किसी गांव की समस्या हो, किसी पिछड़े का, किसी कमजोर का, हर समय वो तैयार मिले। और आज भी उनकी वही कार्यशैली है और पिछले 15 सालों से यही है, चाहे वो विधायक थे या विधायक नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचय। कुशाल सिंह राजवी ढींगसरी, वैसे मैं अध्यक्ष हूँ अभी फिलहाल। और बिहारी लाल जी बिश्नोई जी का 5 साल पीरियड के अंदर इतना बढ़िया काम हुआ है जो आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। विधायक तो बहुत बनते हैं, ऐसा विधायक कभी नहीं मिला। 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाले बिहारी लाल बिश्नोई एक है जो कि नोखा क्षेत्र के है और आज इसका नाम है नोखे के अंदर। हम उनको अच्छी तरह से बहुत बहुमत वोटों से जीता करके यहाँ से भेजेंगे और हमारी पूरी कोशिश है। बिहारी लाल बिश्नोई के पास में कोई भी अगर चला गया तो उनके मदद 100% पूरी की है, क्योंकि मेरे को तो 5 साल लगे उनके साथ रहते और देखते हुए। धन्यवाद। तो सर हमारे राजपुरोहित जी से कि भाई टिकट की कतार जो है लंबी है। होता यूं है, एक मारवाड़ी में कहावत है कि कुत्तों को कोई नेता नहीं है,
भीत छोटी होती है, बाढ़ छोटी होती है, या गलता होता है ना, उसमें से निकल के अपने आप आ जाते हैं कारवां देख के। उनका कोई अस्तित्व नहीं है और कभी वो पार्टी के पक्के सिपाही नहीं रहे। वही लोग ज्यादा आगे आ रहे हैं और बाकी ना तो दावेदार है और ना ही किसी को दूसरे को वोट मिलने। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम उसको मानते नहीं जो टिकट के दावेदार बने हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जितना हो सके भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी करी। अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार के इशारे पे अपने भारतीय जनता पार्टी में अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वो झूठी दावेदारी है। हम उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानते नहीं और भारतीय जनता पार्टी के पास बिहारी जी के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। जो काम किया है बिहारी जी ने पिछले 5 सालों में, नोखा विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, नोखा में, कोलाइत में, बीकानेर में, डूंगरगढ़ में, आपके हनुमानगढ़ और खाजूवाड़े तक विधानसभाओं में बिहारी जी ने अपनी आवाज़ उठाई है, किसानों का काम करवाया है। ये लंपी बीमारी हो गई थी जिस समय गौओं के साथ, उस समय बिहारी ने हर विधानसभा क्षेत्र में घूम करके गायों की सेवा करी है। कोरोना काल में भी बिहारी जी अपनी विधानसभा के साथ डूंगरगढ़ विधानसभा में, बीकानेर की दोनों विधानसभाओं में, कोलाइत विधानसभा में, खाजूवाड़ा विधानसभा में, गंगानगर जिले तक, और यहाँ तक कि जो कोरोना काल के अंदर जो परेशान बैठे हुए थे, दूर दूर तक आसाम में, विदेशों में बैठे हुए थे, उनकी यहाँ नोखा लाने के लिए इन्होंने व्यवस्था करवाई। बिहारी जी का कोई विकल्प ही नहीं, मैं कह रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के रूप में जो टिकट मांग रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 4 बार नोखा शहर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूँ। वो किस ढंग से कभी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में नहीं आते, कभी भारतीय जनता पार्टी के आंदोलनों में शामिल नहीं होते, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है? उनको क्या अधिकार है भारतीय जनता पार्टी नोखा विधानसभा टिकट मांगने की? वो दावेदार नहीं है, वो झूठे दावेदार है और कांग्रेस के इशारों पर वो घूम रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास एक ही विकल्प है, उसका नाम है बिहारी बिश्नोई। दर्शकों, अभी हमने जनता से जाना, जनता को एक ही आवाज, जो बिहारी लाल बिश्नोई। हाँ, देखो हमारे गांव पांचू और कक्कू सड़क आज 60 साल हो गया, कोई मंत्री है या तो करा ही नहीं। बिहारी लाल जी आया था बन बस सड़क चले एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहारी लाल जिंदाबाद, भाई मंत्री बनावागा। विश्नोई मीडिया के भाई को, पत्रकार महोदय, मैं लास्ट बात बता देता हूँ, जनता के मन की बात बता देता हूँ। देखिए, हम बड़े भाग्यशाली है और हमारी नोखा की जनता ने जब 3 लालों में से एक को मौका देकर के तीसरे को मौका दिया। सबसे बढ़िया लाल हमारा यही है। जब ये राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बोलता है तो नोखा के शहर को क्या बात कर रहे हो, हम हजारों से जिता करके भेजेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत। दिल्ली के अंदर मोदी जी का कांग्रेस कुछ कर सकी, वैसे ही नोखा में बिहारी जी का कुछ कर सकेंगे। दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने कुछ किया मोदी जी के साथ, वैसे ही बिहारी जी यहाँ मतलब नोखा के मोदी जी है, आप ये समझ लो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जातिवाद का मामला नहीं है, आदमी का मामला है। जातिवाद का होता तो मोदी नाम के कितने एमपी है? बहुत नहीं है ही नहीं। मोदी जी के जाति के, मोदी जी किस जाति से, उस जाति के एमपी कोई नहीं है। जिन लोगों से आपने प्रश्न किए हैं ये राजपुरोहित जाति से हैं, ये जाट हैं, मैं सोनी हूँ, वो बिश्नोई है, ये राजपूत हैं, ये राजपुरोहित है। इनमें से अगर कोई ये समझ ले कि कोई लेवल नहीं है, 36 को मैं बिहारी जी के साथ मैं राम निरंजन जोशी हूँ और भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ नोखा से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे भी आपने कहा कि भाई टिकट के दावेदार है, लोकतंत्र है, टिकट के दावेदार तो कोई कर सकते हैं, मगर टिकट तो 200 को मिलनी है और उसमें से नोखा के लिए एक है, तो वो विधायक जी की इसलिए फिक्स है क्योंकि उन्होंने 15 साल तक डोर टू डोर हर व्यक्ति से बिल्कुल माध्यम से, किसी के माध्यम से नहीं मिले, वो उनका खुद का टच है। हर किसी नेता के पास आते हैं, उनके पीए होते हैं, हर किसी के पास आते हैं, उनके बीच के दलाल होते हैं। मगर बिहारी लाल जी बिश्नोई के ऐसे नेतृत्व करता है जिनके नेतृत्व में उन्होंने आज तक किसी प्रकार का कोई मीडिएटर नहीं बनाया। और रही बात इनके कार्यकाल की,
तो हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, इतिहास के आंकड़े गवाही देते हैं हमारे, तो विधायक जी के आंकड़े। विधायक जी सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वाले पहले विधायक बने बीकानेर क्षेत्र से, और राजस्थान के अंदर उनका पहला नंबर है। और रही बात इनके कार्यकाल की, तो आप जब भी इससे पहले जो अपने आप को एक दिग्गज नेता के रूप में मानते हैं, जिनका नाम है रामेश्वर लाल जी डूडी, अभी उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, हम सब उनका चाहते हैं कि उनका जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो जाए और वो जल्दी हमारे बीच पधारे। मगर उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जो पिछले 2 साल, जो लास्ट के जो 2 कार्यकाल थे, उन्होंने जो सरकार से जो पैसा मिला था जनता के लिए खर्च करने का, वो खर्च नहीं किया और वो वापस सरकार के अंदर जमा हो गया। इससे बड़ा हमारे लिए और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं इसलिए एक बार फिर जनता की तरफ से और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि ये दावा है हमारा, बिहारी लाल जी बिश्नोई इस बार 15,000 से ऊपर वोटों से विजयी होंगे। बिहारी लाल बिश्नोई जिंदाबाद।